हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इस टारगेट बुक से हम लोग करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो आर्थिक नियोजन जो है वो किसकी देन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रूसी क्रांति। क्या हो जाएगा? रूसी क्रांति। तो आर्थिक नियोजन जो है रूसी क्रांति की देन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेनिन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। 3 नंबर देखते हैं। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो कितने दिन आगे चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन पढ़ देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 13 दिन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, पेरे शबराइका तथा ग्लासोनोस्ट की अवधारणा किसने दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव। तो आप देखते हैं रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा आप लोग के बीच कब किया गया था। तो 1975 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने किया था थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना। कब किया था? 1919 ईस्वी में। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, फरवरी क्रांति के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति के नाम से। नई आर्थिक नीति किसने लागू की। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी लेनिन ने। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। जो लेनिन का उत्तराधिकारी था वो कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टालिन। क्या हो जाएगा? बी नंबर, स्टालिन। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में हो जाएगा। अब देखते हैं रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी रूस हो जाएगा। या देखिए, विश्व का पहला समाजवादी देश था ये। क्या था? विश्व का पहला समाजवादी देश हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। क्या कह रहा है? नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की। किसने किया था? ट्रॉट्स्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ब्रेस्ट
लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्लेखानोव। प्लेखानोव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेखानोव हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्ट पादरी। भ्रष्ट पादरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? जो नई आर्थिक नीति था वो कब लागू हुई थी? तो इसका आंसर 1921 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 ईस्वी। दास कैपिटल किसने मतलब रचना किया था? दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को कहा जाता है जार। क्या कहा जाता है? जार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोगों के सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस आप लोग के सामने 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जिसका आंसर हो जाएगा एंजिलस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एंजिलस। कार्ल मार्क्स था किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंजिलस हो जाएगा। 31 नंबर क्या कह रहा है? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका मतलब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यानी माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हो जाएगा 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में दास कैपिटल प्रकाशन हुआ था। इस और ये किए थे कार्ल मार्क्स। ठीक है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो रूस की बोल्शेविक क्रांति था उसको नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन भाई। कौन किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन भाई ने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व यही आदमी किए थे। अब देखिए खूनी रविवार, आप लोगों को सुना होगा खूनी रविवार। तो खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार मतलब कब, मतलब किस दिन हुआ था, मतलब किस ईस्वी में? तो खूनी रविवार आप लोगों को हुआ था 36 का हो जाएगा आप लोग को 1905 ईस्वी में हुआ था। खूनी रविवार तो नाम से ही पता चल रहा है रविवार, तो रविवार को ही हुआ होगा। तो 1905 ईस्वी में रविवार को हुआ था। तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो अप्रैल थीसिस जो था वो किसने लिखा था? तो लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? लेनिन। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? मेंशेविक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मेंशेविक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी नंबर, यानी 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि के तहत जो प्रथम युद्ध से बाहर कौन हो गया था? रूस हो गया था। ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। चैप्टर 1 में 42 क्वेश्चन टोटल करवाएं। तो आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखें तो उसको जाकर देखिए, और आप लोग को जल्द ही चैप्टर 3 भी चल आएगा। ठीक है। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।